हेलो एंड वेलकम एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल प्रेप अल्फा में। तो आज है 25 दिसंबर 2025। तो इस वीडियो में हम आज के टॉप 16 करंट अफेयर्स देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहला क्वेश्चन है आज का, हाल ही में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 2025 कब मनाया गया है? तो 24 दिसंबर को। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 2025 24 दिसंबर को डिजिटल न्याय के माध्यम से तीव्र और कुशल समाधान शीर्षक के तहत मनाया गया है, जिसमें उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत भारत के डिजिटल उपभोक्ता शिकायत समाधान सुधारों और ई जागरूकता तथा राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन जैसे मंचों पर ध्यान केंद्रित किया गया। 24 दिसंबर 1986 को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 को राष्ट्रपति द्वारा मंजूरी मिली थी। 2025 के लिए राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस का विषय रहा है, ये है थीम, डिजिटल न्याय के माध्यम से कुशल और त्वरित निपटान। यह है 2025 की थीम। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने 24 दिसंबर 2025 को ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 संचार उपग्रह का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया? इसरो ने, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। तो इसरो ने अपने बड़े LVM-3 बाहुबली रॉकेट के माध्यम से ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 संचार उपग्रह को प्रक्षेपित किया। इस मिशन का उद्देश्य वैश्विक स्मार्टफोन ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी की सुविधा प्रदान करना और यह भारत से प्रक्षेपित किया गया अब तक का सबसे भारी उपग्रह है। इस उपग्रह को भारत के सबसे शक्तिशाली रॉकेट LVM-3 जिसे बाहुबली रॉकेट भी कहते हैं के जरिए श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से भेजा गया है। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में विनोद कुमार शुक्ला का रायपुर में 88 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। वे कौन थे? तो हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध लेखक और ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता। तो विनोद कुमार शुक्ला को अपने जीवन काल में कई प्रतिष्ठित सम्मान प्राप्त हुए जो भारतीय साहित्य में उनके असीम योगदान को दर्शाते हैं। सबसे महत्वपूर्ण है ज्ञानपीठ पुरस्कार, भारत का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान हाल ही में प्रदान किया गया। और साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है उनको उनके उपन्यास दीवार में एक खिड़की के लिए। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में संयुक्त हवाई अभ्यास वीर गार्जियन 2025 भारत और किस देश के बीच आयोजित हुआ? तो जापान। यह अभ्यास जापान के हायाकुरी एयरबेस में आयोजित किया जा रहा है। वर्तमान में साने तकाइची जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में भारतीय नौसेना ने पनडुब्बी रोधी युद्धपोत अंजदीप को कहाँ कमीशन किया है? तो चेन्नई में। नौसेना की पनडुब्बी रोधी क्षमताओं को मजबूत करने के लिए इसे शामिल किया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में दिवंगत विनोद कुमार शुक्ला किस क्षेत्र से संबंधित है? तो साहित्य लेखक। वे प्रसिद्ध लेखक थे और उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में अमेरिकी सीनेट ने किसे नासा का प्रमुख नियुक्त किया है? तो जेरेड आइजकम को। उन्हें अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा का नया प्रमुख बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में भारत और किस देश ने लोथल गुजरात की समुद्री विरासत को बढ़ावा देने के लिए समझौता किया? तो नीदरलैंड। इस समझौते का उद्देश्य लोथल की ऐतिहासिक समुद्री विरासत का संरक्षण और समर्थन करना है। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने किस देश में 120 फुट के बेली ब्रिज का उद्घाटन किया? तो श्रीलंका। यह डबल कैरिजेवे बेली ब्रिज है। भारत श्रीलंका के बीच मित्र शक्ति सैन्य अभ्यास भी होता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में किसी प्रतिष्ठित फ्रेंच सेवेलियर देश आर्ट्स एट देश लेट्रेस सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो रवि डीसी को। मलयालम प्रकाशक रवि डीसी को कला और साहित्य में योगदान के लिए यह सम्मान प्रदान किया गया है। क्वेश्चन नंबर है 11, हाल ही में किस देश ने पॉलीमर नोट यानी कि प्लास्टिक का नोट जारी किया है? तो ओमान ने 1 रियाल का पॉलीमर नोट जारी किया है जो जनवरी 2026 से प्रचलन में आएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, हाल ही में 40 अंडर 40 लायर अवार्ड 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो शुभम अवस्थी को। सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता शुभम अवस्थी को यह प्रतिष्ठित सम्मान मिला है। क्वेश्चन नंबर 13, हाल ही में इसरो ने गगनयान ड्रॉप पैराशूट का सफल परीक्षण कहाँ किया है? तो चंडीगढ़ में। यह परीक्षण गगनयान मानव अंतरिक्ष मिशन की सुरक्षा प्रणाली का हिस्सा है। क्वेश्चन नंबर 14, हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा मखाना उत्पादक देश कौन बना है? तो भारत। भारत मखाना उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान पर है, जिसमें बिहार में मुख्य राज्य है। क्वेश्चन नंबर 15 है, हाल ही में किस IIT के शोधकर्ताओं ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लैब असिस्टेंट विकसित किया है? IIT दिल्ली ने।
यह एआई सिस्टम प्रयोगशाला में अनुसंधान कार्यों में सहायक होगा। अब कुछ रिवीजन के क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो आईआईटी दिल्ली का अबू धाबी कैंपस भारत के बाहर पहला कैंपस है, इस साल पूरी तरीके से सक्रिय हो गया है। हाल ही में आईआईटी दिल्ली ने एम्स के साथ मिलकर एक कैप्सूल के आकार का रोबोट बनाया, जिसे निगलने पर यह पेट के अंदर की बीमारियों के सैंपल इकट्ठा कर सकता है। अब 2025 में जारी क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग के अनुसार आईआईटी दिल्ली दुनिया में 123वें नंबर पर रहा और भारत में पहले नंबर पर रहा। आईआईटी मद्रास ने फरवरी 2025 में एशिया की पहली ग्लोबल हाइपरलूप प्रतियोगिता की मेजबानी की। आईआईटी मद्रास ने भारतीय रेलवे के सहयोग से भारत की पहली हाइपरलूप टेस्ट ट्रैक शुरू की। आईआईटी मद्रास ने स्तन कैंसर की शुरुआती पहचान हेतु भारत का पहला कैंसर जीनोम एटलस लॉन्च किया। आईआईटी मद्रास ने वैज्ञानिकों ने आईआईटी मद्रास के वैज्ञानिकों ने कृत्रिम चंद्र मिट्टी से सिलिकॉन कार्बाइड निकालने में सफलता प्राप्त की। आईआईटी मद्रास के थयूर कैंपस में एशिया का सबसे बड़ा शैलो वेव बेसिन स्थापित किया गया। इसरो अध्यक्ष द्वारा आईआईटी मद्रास में श्री एस रामकृष्णन थर्मल रिसर्च सेंटर का उद्घाटन किया गया। आईआईटी बॉम्बे की शोध में पाया गया कि कम ऑक्सीजन यानी कि हाइपोक्सिया की स्थिति में पैंक्रियाटिक कैंसर तेजी से फैलता है। आईआईटी बॉम्बे ने इम्यूनो एक्ट और टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल के साथ मिलकर भारत की पहली स्वदेशी कार टी सेल थेरेपी नेक्स कार 19 लॉन्च की। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आईआईटी बॉम्बे में देश की पहली लिक्विड हीलियम क्रायोजेनिक सुविधा का उद्घाटन किया। आईआईटी बॉम्बे ने भारत का पहला क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप विकसित किया। आईआईटी रुड़की ने दुनिया का पहला एआई टूल मॉस्कनेट विकसित किया, जो प्राचीन मोदी लिपि को देवनागरी में बदलता है। आईआईटी कानपुर ने एशिया के सबसे बड़े अंतर विश्वविद्यालय तकनीकी महोत्सव टेक क्रिटी 2025 की मेजबानी की। आईआईटी भिलाई के वैज्ञानिकों ने इमारतों का तापमान स्वतः नियंत्रित करने वाला स्मार्ट पॉलीमर जेल विकसित किया है। अब क्वेश्चन नंबर 16, हाल ही में कहा सबसे कठोर शीतकालीन चरण चिल्लाई कला शुरू हुआ है? तो जम्मू कश्मीर में शुरू हुआ है। तो ये थे आज के हमारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।